हेलो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास नंबर 13 रहेगी। इसी में करंट अफेयर 2024 का कवर करते हुए चलेंगे, यानी 2019 के पेपर पर आधारित और या कह सकते हैं पिछले प्रीवियस ईयर के जीएस के क्वेश्चन भी इसी क्लास में रहेंगे। मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। अगर ये क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन की शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पर चल फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत में 31 अक्टूबर का क्या महत्व है, यानी 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, यानी स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस या गांधी जयंती। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और किस दिन, 31 अक्टूबर। अगर पूछा जाए 2023 में 31 अक्टूबर को कौन सी यानी किसकी जयंती पर मनाया जाता है ये राष्ट्रीय एकता दिवस, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। पटेल की जयंती पर पूछा जाए 2023 में कौन सी जयंती मनाई गई, तो 148वीं जयंती मनाई गई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का विशेष फोकस क्या था। अगर ये पूछा जाए 2023 का वर्ष किसके लिए था, तो जैविक खेती के लिए था, या समुद्री भोजन के लिए, या बाजरा या डेयरी उत्पादन के लिए। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, बाजरे के लिए था ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का विशेष फोकस था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय क्या है। तो न्याय के लिए लड़ो है, नौकरशाही को ना कहें, या भ्रष्टाचार को ना कहें, और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, या पारदर्शिता का जश्न मनाना। तो कौन सा रहेगा, अगर ये पूछा जाए 2023 में जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से कब तक चला था, तो 31 अक्टूबर 2023 से लेकर 5 नवंबर तक था ये 2023 तक। तो इसका विषय यानी थीम क्या थी, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, भ्रष्टाचार को ना कहें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, ये इसकी थीम थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे, यानी जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, ये पूछा जाए तो 1931 में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन चले थे, 1930 में पहला, फिर 1931 और 1932 में। अगर पूछा जाए कौन प्रतिनिधित्व किया था, तो किसके द्वारा किया गया था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी सही रहेगा, महात्मा गांधी के द्वारा। अगर पूछा जाए गोलमेज सम्मेलन दूसरा कब से कब तक चला था, तो ये 7 सितंबर से शुरू हुआ था। 7 सितंबर से शुरू होकर कब तक चला था, तो 1 दिसंबर तक चला था ये। अगर डीप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिसंबर तक चला था ये 1931 में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था, यानी किसके द्वारा रोक लगाई गई थी या सती प्रथा के लिए उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था। तो एमजी रानाडे के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या राजा राम मोहन राय, या पंडिता रमाबाई। तो किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई और रोक कब लगी थी, तो 1829 में रोक लगी थी। अगर पूछा जाए आंदोलन किसने चलाया था, कौन था समाज सुधारक, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, राजा राम मोहन राय ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, भारत की संविधान सभा की यूनियन पावर समिति यानी संघ शक्ति समिति, क्या संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता किसने की, तो किसके द्वारा की गई, एमजी रानाडे के द्वारा, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या केएम मुंशी। तो किसके द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, और ये 2019 के पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं 2019 के आरपीएफ के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अखिल भारतीय कामगार संघ
कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर पूछा जाए अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो 31 अक्टूबर को की गई थी, 31 अक्टूबर 1920 को। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दीवान चमनलाल या गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन थे प्रथम अध्यक्ष पूछे जाएं तो ऑप्शन ए सही रहेगा, लाला लाजपत राय थे। और इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, यानी कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है ये पूछ रखा है सबसे कम। तो वरुण है, पृथ्वी, बृहस्पति या शनि होगा। तो बृहस्पति होगा या शनि होगा, तो कौन सा सही रहेगा? सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति होगा। और इसका आंसर क्या रहेगा? सबसे कम घनत्व वाला, यानी ऑप्शन डी सही रहेगा, शनि ग्रह। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, यानी कौन सा जो बंगाल की खाड़ी में कौन सा ज्वालामुखी है वो स्थित है और ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। तो लिटिल अंडमान द्वीप या द्वीप सागर, सागर द्वीप या ग्रेट निकोबार द्वीप या बैरन द्वीप। तो कौन सा ज्वालामुखी द्वीप है? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, बैरन द्वीप, और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्तूप क्या होते हैं, यानी स्तूप क्या होता है? सभादान टीला होता है, आवासीय क्षेत्र या खुला सभागृह या प्रार्थना सभागृह। अगर पूछा जाए इसे दफन टीला भी कह सकते हैं, दफन टीले भी कह सकते हैं स्तूप को। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, यानी सभादान टीला, जहाँ पे शव रखे जाते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दफनाए जाते हैं यानी शव को। आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी तो 1937 में हुई थी, 1947, 1950 या 1935 में। तो कौन सा सही रहेगा? अगर पूरी डेट पूछी जाए तो 1 अप्रैल को हुई थी, 1 अप्रैल 1937 को हुई थी। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 1937 को। अधिनियम पूछा जाए तो कौन सा अधिनियम था? अधिनियम पूछा जाए आपसे तो 1935 का अधिनियम था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है अगस्त ऑफर यानी अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो 1947 में, 1946, 1947, 1942 या 1940 में हुआ था। तो कौन सा सही रहेगा? तो ये 8 अगस्त को हुआ था, 8 अगस्त 1940 को। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? तो सबसे बड़ा समुद्री तट किस देश का है और कितने किलोमीटर है? यानी 2,02,080 किलोमीटर का ये समुद्री तट फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का है, कनाडा का है, यूएसए या मैक्सिको। तो कौन से देश का है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, कनाडा का है। अगर पूछा जाए कनाडा और यूएसए यानी अमेरिका के दोनों देशों के बीच की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? तो 49 डिग्री समानांतर रेखा कहा जाता है। आगे चलते हैं, और सबसे शांत रेखा है ये। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? सबसे पुराने सिक्के पूछ रखे हैं भारत के। ताम्र सिक्के, पंच चिन्हित यानी पंचमार्क सिक्के, या शीशे के सिक्के, या सोने के सिक्के। तो कौन से सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, इसके सबसे पुराने पंच चिन्हित यानी पंच मार्क सिक्के थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो कब चुने गए थे अगर ये पूछा जाए तो 1924 में चुने गए थे। और कौन से यानी किस अधिवेशन में? तो गया, काकीनाडा या मदुरई या बेलगांव। तो कौन सा सही रहेगा? 1924 में ये चुने गए थे अध्यक्ष। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, बेलगाम अधिवेशन में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? अगर महिला पूछ रखा हो यानी सबसे जब पहली महिला ग्रैंड मास्टर पूछी जाए तो एस विजय लक्ष्मी होगी।
एस विजय लक्ष्मी पहली महिला है जो ग्रैंड मास्टर। अगर पूछा जाए यहाँ पे पुरुषों का दे रखा होता, पर इसमें पुरुषों का दे नहीं रखा, ये ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है। अगर पुरुषों का पहले यानी पुरुषों का ग्रैंड मास्टर जीतने वाली पहली महिला तो कौन होगी, ये दे रखा है। तो कौन सी सही रहेगा, आर वैशाली, विदित गुजराती, कोनेरू हम्पी या सरीना कौर। तो कौन सा सही रहेगा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कोनेरू हम्पी, यानी पुरुषों का ग्रैंड मास्टर जीतने वाली पहली महिला। या सबसे कम उम्र की पूछा जाए, या सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में और सबसे पहली ग्रैंड मास्टर यानी महिला पूछी जाए तो एस विजय लक्ष्मी होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है 6 नवंबर 2023 को, ये भी 2023 की करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, यानी अब वर्तमान में भी है, को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली, यानी वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो राजीव गौबा है, आनंदी रामलिंगम है, या विनोद कुमार तिवारी है, या हीरालाल सामरिया है। तो कौन सा सही रहेगा इसका, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, हीरालाल सामरिया, ऑप्शन डी सही रहेगा, मुख्य सूचना आयुक्त है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस महाद्वीप पर मनुष्य नहीं रहते, यानी कोई भी मनुष्य निवास नहीं करते, किस महाद्वीप पर, यूरोप पर, दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। तो कौन सा सही रहेगा, तो इस पर ऑप्शन डी सही रहेगा, अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई भी मनुष्य निवास नहीं करते या नहीं रहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में किया गया या दिया गया। तो किस अधिनियम में दिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1909 का, चार्टर अधिनियम 1853 का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, चार्टर अधिनियम 1833 का। तो कौन सा सही रहेगा, तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, चार्टर अधिनियम 1853 का, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का प्रारंभ किया गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, IFFI गोल्डन पीकॉक पुरस्कार है, ये किसके लिए प्रदान किया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ छायाकार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म को या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को। तो कौन सा सही रहेगा इसमें, तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड ऑप्शन सी सही रहेगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है। और ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड कब शुरुआत की गई थी, यानी स्थापित किए गए थे, तो 1991 में स्थापित किए गए थे। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे, ये 2019 में पूछे गए क्वेश्चन थे, और कुछ यानी 2023 और 24 की करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। आपको कैसी लगी क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।